शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। कुबरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ और गढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की ही कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। रांची झारखंड की ये पवित्र पावन भूमि, जहाँ भगवान भोलेनाथ बाणेश्वर लिंग के रूप में, बाणलिंग के रूप में विराजमान है, ऐसे झारखंड की पवित्र धरा जहाँ भगवान शिव की पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा रांची झारखंड में चल रही है। ये कथा आज अपने चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रही है। कथा के मुख्य आयोजक श्री शिवाला सेवा समिति, जिसने अथक प्रयास करके
मेहनत कर कर इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को दिव्यता भव्यता प्रदान करी है। एक बार श्री शिवाला सेवा समिति के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। कथा के मुख्य यजमान श्री विवेक कुमार, श्रीमती विनीता कुमारी जी रांची झारखंड से, जो इस कथा के मुख्य यजमान पद ग्रहण करें। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद, जिन्होंने इस भगवान शिव की पवित्र कथा के मुख्य यजमान पद ग्रहण किया और भगवान की कृपा से, भगवान शिव की करुणा से ये पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और तेरी कृपा बिना एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शांति हरि शंभु तार तू। भगवान शिव की भक्ति भगवान शंकर का किया गया तप, भगवान शंकर का किया गया स्मरण मानव शरीर के लिए एक ऊर्जा का कार्य करता है। यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि मानव देह में ऐसा लगता है कि जैसे शरीर में कोई ऊर्जा नहीं है, शरीर में कोई ताकत नहीं है, शरीर में कोई एनर्जी नहीं है। तो जब हम भगवान शिव की अविरल भक्ति को करना प्रारंभ करते हैं, जब हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति को करते हैं, जब हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करते हैं। ऐसे से स्पीकर नहीं चल रहा है, कोई को खड़े होके सुनो पहले। कोई भी स्पीकर नहीं चल रहा है, ना ये भी चल रहा है ना वो चल रहा है। कोई से भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करना, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करना, भगवान शिव का जो भजन है, भगवान शंकर का जो स्मरण है, भगवान शिव की जो भक्ति है, वह हमारे जीवन में ऊर्जा देती है, एक ताकत देती है। लोग कहते हैं कि पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जिन मंत्रों को हम जपते हैं वो मंत्र केवल मंत्र नहीं रहते। आप और हम जब पंचाक्षर मंत्र जपना प्रारंभ करते हैं, षडाक्षर मंत्र जपना प्रारंभ करते हैं,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ करते हैं तो वो मंत्र केवल मंत्र नहीं रहता, वो मंत्र एक ऊर्जा बन जाता है, वो मंत्र एक एनर्जी बन जाता है। और जब वो मंत्र जब ऊर्जा बने, एनर्जी बने, तो वह हमारे जीवन को सुख प्रदान करना प्रारंभ करता है, हमारे जीवन को एक फलित फल देना प्रारंभ कर देता है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन आपो। वो मंत्र केवल मंत्र नहीं, वो हमको एक ऊर्जा, हमको एक बल प्रदान करता है, एक फल प्रदान करता है। अब मंत्र, कई लोग कहते हैं कि मंत्र को एकांत में जपना चाहिए, कई लोग कहते हैं मंत्र को किसी नदी के तट पर जपना चाहिए, कई लोग कहते हैं मंत्र को किसी तीर्थ में जाकर जपना चाहिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जरूरी नहीं कि आप तीर्थ में जाकर बैठेंगे तो ही मंत्र का जप करेंगे, जरूरी नहीं कि आप किसी नदी के तट पर जाकर बैठेंगे तो ही मंत्र का जप करेंगे। जहाँ बैठे हो, जहाँ जा रहे हो, जैसे बैठे हो, जैसे जा रहे हो, वैसे भी मंत्र का जप किया जा सकता है। मंत्र का उच्चारण करना, और यहाँ तक लोग कहते हैं कि गुरुजी हो सकता है कि हमारे मुख से मंत्र गलत निकल जाए, हमारे मुख से मंत्र सही ना निकल पाए, तो क्या भगवान हमारे मंत्र को स्वीकार नहीं करते? तो क्या भगवान हमारे मंत्र को स्वीकार नहीं करेंगे? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, मरा मरा कहते कहते भी बाबा राम के चरणों को प्राप्त कर लेते हैं। तो मंत्र एक बीज है, मंत्र एक बीज का काम करता है। जो खेती करने वाले हैं, जो जमीन बोते हैं, खेती करते हैं, गेहूं लगाते, सोयाबीन लगाते, मक्का लगाते, धान की फसल लगाते, ज्वार लगाते, बाजरा लगाते, जितने बीज बोने वाले हैं वो जानते हैं, बीज बोने वाला एक एक बीज पकड़कर सीधे जमीन में नहीं रखता। बीज बोने वाले ने तो बीज डाल दिया, उल्टा गया, सुलटा गया, टेढ़ा गया, आड़ा गया, कैसा भी वो बीज जमीन में गया, और वो बीज जमीन में जाने के बाद उसका पौधा जमीन के बाहर आया। अब बीज टेढ़ा गया था, बीज उल्टा गया था, बीज आड़ा टेढ़ा गया था, ये किसी को नहीं। बीज ने अपना काम करा और वो बीज फलित होकर, अंकुरित होकर एक पौधे का रूप रख लिया। उस बीज ने पौधे का रूप धारण कर लिया, उस बीज ने अंकुरित होकर एक वृक्ष बन गया, एक पौधा बन गया। अब उल्टा बीज डाला था, सीधा डाला था, पृथ्वी में जैसा भी बीज बोया, बीज अपना काम करा और पौधा सीधा गया। उसी तरह
मंत्र बोल रहे हो, कोई गलती हो गई है, कोई बात नहीं। मंत्र बोलने में कोई त्रुटि हो गई है, कोई बात नहीं। मंत्र बोलने में कुछ तकलीफ हो गई है, कोई बात नहीं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। देवघर वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। बीज तुमने बोया, टेढ़ा आड़ा कैसा भी गया, पर उसका जो पौधा है, उसका जो वृक्ष है, वो सामने प्रकट। मिट्टी को बीज से मतलब था, मिट्टी को यह मतलब नहीं था कि टेढ़ा है कि आड़ा है कि सीधा है कि कैसा है। मिट्टी को बीज से मतलब था। उसी तरह ईश्वर को तुम्हारे भाव से मतलब है, शिव को तुम्हारे भोलेपन से मतलब है, शंकर को तुम्हारे निर्मल मन से मतलब है। दुनिया में कई लोग हैं कपट अंदर रखते हैं, वो कहते हैं ना, राम राम जपना पराया माल अपना, मुख में राम बगल में छुरी। मेरे परमात्मा को ऐसे लोग पसंद नहीं आते। मेरे परमात्मा को सहज भाव, सीधा भाव, नम्र भाव, सरलता का भाव तुम्हारे भीतर है। भले तुमने टेढ़ा आड़ा कैसे भी जपा, तुम जप तो रहे हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब उस मंत्र को जपने में, स्मरण करने में तुमने जो भीतर की शक्ति लगाई है, वो शक्ति ही शिव तक पहुंचाता है। एक पत्र है बड़ा सुंदर, एक लड़के ने जिद पकड़ ली, उसको आईएएस ऑफिसर बनना है। उसने अपनी मम्मी से भी झगड़ा कर लिया। सीहोर वाला बाबा कहता है कि जो पंडाल में मांगो वो मिलता, तो मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है तो मैं मानूं कि सीहोर वाला बाबा है, नहीं तो काहे को मानूं। विवेक कुमार जी, उस बच्चे ने जिद पकड़ी, उसका पत्र आया। मेरा नाम मंजू देवी, पति श्री हरिलाल महतो, ग्राम जम्मू वाठाड़, ग्राम जम्मू वाठाड़, जिला धनबाद, झारखंड से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं। मंजू देवी, पति श्री हीरालाल महतो, ग्राम जम्मू वाठाड़, जिला धनबाद, झारखंड से। मेरा मोबाइल नंबर ये है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी, मैं एक लोटे जल का और शिव के मंदिर में सेवा का
क्या फल है बताना चाहती हूँ। बाबा के मंदिर की सेवा, हम शिव के मंदिर की सेवा करते हैं, रोज जल चढ़ाते हैं, बाबा से विनती करते हैं। हमारे गांव के मंदिर में ज्यादा कोई मंदिर नहीं जाता आता, पर जब से आपकी शिव पुराण की कथा गांव के लोगों ने सुनी, तब से वो मंदिर जाना प्रारंभ कर दिए। अब हमारे गांव के मंदिर में लोग जाते हैं। गुरुदेव, मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों को एक ही बात कहती हूं कि शिव के मंदिर में जाया करो, जल चढ़ाया। मैंने अपने बच्चों को IIT की परीक्षा में, BHU बनारस में इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कराई। उसके बाद मेरे बड़ा बेटा शुभम कुमार महतो, उसने कहा मां मैं चाहता हूं कि मैं UPSC की परीक्षा दूं और UPSC क्लियर। क्या तुम्हारा वो सीहोर वाला बाबा मेरी UPSC क्लियर करा सकता? मां ने जब कहा तो कहा कि तू पढ़ाई तो कर। सीहोर वाला बाबा कहता है कि अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाओ, मेहनत 4 गुना करो और मेहनत के साथ में शिव जी पे एक बेलपत्र लगाकर शिव को समर्पित कर कर फिर जाओ। मेरे बच्चे ने 2021 में UPSC की परीक्षा दी और बाबा की कृपा से उसका रेलवे में मैनेजमेंट सर्विस के पद पर जॉब मिला। अभी भी बेटे ने UPSC क्लियर नहीं कर पाए सो तो उसके कारण बस उसने कहा मैं फिर से UPSC दूंगा। फिर UPSC दी और UPSC की परीक्षा देने के बाद जब उसका क्लियर नहीं आ रहा, तब उसने कह दिया अब मां तू बता मैं क्या करूं। तब मां ने कहा एक काम कर, वापिस परीक्षा दे। फिर परीक्षा दी और बाबा की कृपा से ऐसी कृपा बाबा ने करी कि एक परीक्षा में बाबा ने फिर इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स में बाबा ने उसको क्लियर करा। फिर बाबा की कृपा से उसने फिर वापस परीक्षा दी और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि उसने UPSC क्लियर करा, 142 अंक लेकर आया और बाबा की कृपा से देवघर की कथा के पंडाल में बैठकर उसने कथा सुनी, वहां की मिट्टी को नमन करा। और जब बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मालूम नहीं 3 महीने में बाबा ने कथा में क्या कर दिया कि 142 अंक लेकर वो IAS ऑफिसर बन गया। मैं शिव को नमन करता हूं, मैं शिव को प्रणाम करता हूं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करो राखो के ढेर का चपटी हे गंगाधार मुक्ति ओंकार तू भोले ओंकार तू। इस पत्र में उस बहन ने एक बात लिखी है, मैं आस्था चैनल वालों से कहूंगा इस पत्र की वो लाइन आप भी आस्था चैनल पर जरूर लिखा। उस बहन ने जो लिखा, उस बहन ने लिखा देवघर की, उस बहन ने पत्र में जो लिखा है, देवघर की कथा पंडाल में, आप लोग LED पर पढ़ सकते हैं। बहन ने लिखा देवघर की कथा पंडाल में बैठकर सुने और प्रार्थना की बाबा ने 2025 की परीक्षा में 142 रैंक दिलाकर बाबा ने मेरे बेटे को IAS बना दिया। मेरे शिव की कृपा से ये करुणा की,
ये उदारता। और नीचे एक लाइन बड़ी सुंदर है, लुटा दिया कर दिया काशी वाले, जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया काशी वाले। कहाँ बैठे हो, शिव जी को उससे मतलब नहीं। पंडाल में बैठे हो कि पंडाल के बाहर बैठे हो, शिव जी को उससे मतलब नहीं। आगे बैठे हो कि पीछे बैठे हो, शिव जी को उससे मतलब नहीं। पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, कथा कहां बैठकर श्रवण कर रहे हो, शिव जी को उससे मतलब। शिव तो ये देखते हैं कि तू अपना दिल, अपना मन, अपना भाव मुझसे कितना जोड़ रहा, कितना जोड़। फिर वही बात आ गई, बीज उल्टा गया जमीन में, सीधा गया जमीन में, पौधा जरूर लगेगा। जो शिव महापुराण की कथा में आया है, जैसे बीज जमीन में गया तो पौधा जरूर लगेगा, उसी तरह शिव महापुराण की कथा में आने वाले की झोली मेरा भोलेनाथ जरूर भरेगा, ये निश्चित, ये निश्चित। कहां बैठे हो उससे मतलब नहीं, आप कहां बैठ रहे हो, कहां बैठकर कथा सुन रहे हो, कहां बैठे हो, आगे बैठे हो, पीछे बैठे हो, दाएं बैठे हो, बाएं बैठे हो, उसको मतलब नहीं। उसको तो मतलब है तुम बैठकर मेरा गुणगान कर, मेरा। कल एक पत्र आया था, उसको ढूंढना पड़ेगा। उस पत्र में एक किसी भाई ने लिखा था कि मैं बाबा की कृपा से खूब उन्नति कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, पर दुनिया के लोग, परिवार के लोग, और भी मिलने वाले लोग मुझसे भी ईर्ष्या करने लगे। कोई मेरे ऊपर टोना करवाता है, कोई मुझे गाली देता है, कोई मुझे अपशब्द कहता है, कोई मुझे बद्दुआ देता है, कोई मुझे श्राप देता है, कोई मुझे कुछ कहता है। गुरुजी, उसने पत्र में लिखा था कि उसने पत्र में लिखा था कि मैंने अपनी जिंदगी में शिव महापुराण की कथा सुनकर एक नियम लिया कि मैं किसी का दिल कभी नहीं दुखाऊंगा। इसलिए मैं अपनी दुकान करता हूं, अपना व्यापार करता हूं, मैं कहीं ज्यादा जाता आता नहीं। कहीं बैठा हो वो व्यक्ति तो वो उसका पत्र ढूंढना पड़ेगा, उसका नाम ढूंढना पड़ेगा। पर लोग मुझे अपशब्द कहते हैं, लोग मुझे ताना देते हैं, लोग मुझे बद्दुआ देते हैं, लोग मुझे श्राप दे देते हैं। पहले मैं जब बहुत छोटा था, मेरी एक दुकान थी छोटी सी, और मैं बहुत गरीब परिस्थिति में था, तब कोई मुझे ना तो बदुआ देता था, ना श्राप देता था, ना अपशब्द कहता था, ना लोग मुझसे जलते थे, ना ईर्ष्या करते थे। अब तो लोग मुझसे ईर्ष्या करते, बदुआ देते हैं, अपशब्द कहते हैं। गुरुजी, कोई मुझ पर कुछ कर ना पाए और किसी की नजर मुझे ना लगे, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? उसने प्रश्न किया।
आज हम उसका उत्तर दे देते हैं। अगर वो बेटा कथा सुन रहा हो तो केवल 2 काम करो। एक, माँ की सेवा करो, अपने घर में जो माँ है उसकी सेवा करो, और दूसरी महादेव की सेवा करो। बस, फिर कुछ नहीं बिगड़ना। एक माँ की सेवा करो, अपने घर में जो बुजुर्ग माँ है उसकी सेवा करो, और दूसरा महादेव की सेवा करो। ये 2 ऐसे हैं जो आपको कभी जिंदगी में ना नजर लगने देंगे, ना कोई टोना होने देंगे, ना कोई टोटका होने देंगे, ना किसी की बद्दुआ लगने देंगे, ना किसी का श्राप लगने देंगे, और ना किसी की बुरी दृष्टि लगने देंगे। एक माँ, एक महादेव। 2 है। एक माँ और एक महादेव, ये 2 ऐसे हैं। एक माँ और एक महादेव ऐसे हैं जिनकी सेवा हमें नजर से बचा लेती है। इनका आशीर्वाद दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि काट दे। एक माँ का आशीर्वाद, एक महादेव का आशीर्वाद ऐसा होता है कि इसकी कहीं काट नहीं हो सकती। दुनिया में कोई की सामर्थ्यता नहीं है कि माँ और महादेव के आशीर्वाद को कोई काट दे। किसी की नजर लगती है तो क्या करते हैं? महादेव के जो भक्त होते हैं नजर कैसे उतारते हैं? शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ा देते हैं। जल को लाकर अपने बेटे पे ही स्मरण कर घुमाकर वही जल बेटे के ऊपर छींट देते हैं। नजर कैसी भी हो वो कट ही जाती है, हाय कैसी भी हो वो कट ही जाती है। तो माँ की सेवा और महादेव की सेवा, ये 2 सेवा ऐसी है जो जिंदगी में कभी तुम्हें नजर नहीं लगने देगी, जो जिंदगी में कभी तुम्हें तकलीफ नहीं देगी, तुम्हें जिंदगी में कभी कष्ट नहीं। कर सेवा तू लगन लगाकर, मन में सच्चा भाव जगाकर, और ही की आंखें खोलो रे, अब भोले के भोलो। ही की आंखें खोलो रे, अब भोले के भोलो रे। बस 2 सेवा करना। घर में बुजुर्ग माँ है उसको प्रणाम करो, घर में बुजुर्ग माँ है उसकी सेवा कर लो, घर में बुजुर्ग पिता है उसकी सेवा कर लो, घर में बुजुर्ग पिता है उसकी आदर कर लो, और एक मेरे महादेव की सेवा, मेरे शिव की सेवा। बहुत है, बहुत। आपको मालूम है घर में बुजुर्ग जो चले जाते हैं, घर की माँ, घर के पिता, घर का कोई बुजुर्ग चले जाता है तो घर में उसका फोटो लगाया जाता है। क्यों लगाते हैं? किस लिए लगाते हैं? उनका फोटो देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? घर की बुजुर्ग माँ, घर के बुजुर्ग पिता जब अपना देह त्याग कर चले जाते हैं तो उनका फोटो घर में लगा दिया जाता है। रोज भगवान को प्रणाम करते हैं तो हम उनको भी प्रणाम करते हैं। किस लिए करते हैं? 2 चीजों के लिए। एक, पूर्वजों को प्रणाम करने से, पूर्वजों के चित्र को प्रणाम करने से चित्त और चरित्र दोनों श्रेष्ठ रहते हैं।
अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को, अपने गए हुए उन जीवों को प्रणाम करने से चित्त और चरित्र ये दोनों श्रेष्ठ है। पर आज के जमाने में तो नए नए लोग आते हैं, सोशल मीडिया पे आकर कह जाते हैं कि पितरों का फोटो मत लगाना, कह देते हैं कि बुजुर्गों का घर में फोटो ही मत लगा। और हम तो यहाँ तक कहते हैं, जो तुमसे कह देना, कहीं का महाराज तुमसे कह दे कि अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का फोटो मत लगा, वही महाराज अपना खुद का फोटो लगवा देता है तुम्हारे घर में कि हमारा लगाओ पर अपने पूर्वजों का मत लगाओ, हमें पूजो पर अपने पूर्वजों को मत पूजो, हमारी पूजन करो पर अपने पितरों की पूजन मत करो। आज के जमाने में लोग इतना डरा देते हैं कि पितरों का फोटो यहां मत लगाओ, पितरों का फोटो वहां मत लगाओ, पितरों का फोटो यहां मत लगाओ, अपने माता पिता का फोटो यहां मत लगाओ, अपने माता पिता का फोटो वहां मत लगाओ। भ्रम में डाल देते। अभी रांची आने से पहले, विवेक जी, रांची आने से पहले सीहोर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव था मुरली मनोहर मंदिर में। विवेक जी, जब उसकी सूचना हमने किसी को नहीं दी थी, कारण था गर्मी बहुत तेज थी, सीहोर आप लोग आते, वहाँ थोड़ा पानी का तकलीफ होता, इसलिए उस अनुष्ठान को, प्राण प्रतिष्ठा को हमने गोपनीय रूप से किया। कलयुग में सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, इन तीनों का समावेश कुबेरेश्वर धाम की धरा पर कर दिया। शंकर पार्वती जी, सीताराम जी और कृष्ण राधा जी कुबेरेश्वर धाम पर कलयुग में सतयुग, त्रेता और द्वापर। अब कई लोगों ने कहा, क्यों गुरुजी आपने एक ही मंदिर में शंकर पार्वती को विराजमान करा, एक ही मंदिर में सीताराम जी को विराजमान करा, एक ही मंदिर में कृष्ण राधा को विराजमान करा, ऐसा क्यों? हमने कहा, पूरी शिव महापुराण को पढ़ा, स्कंद पुराण को पढ़ा, कूर्म पुराण को पढ़ा, विष्णु पुराण को पढ़ा, 18 पुराणों को पढ़कर देख लिया, सभी पुराणों में एक ही चीज मिली कि भगवान नारायण के दिल में अगर कोई बसते हैं तो शिव बसते हैं, और शिव के दिल में अगर कोई बसते हैं तो नारायण बसते हैं। शिव जी को प्रेम है राम और भगवान कृष्ण से, और राम और भगवान कृष्ण को प्रेम है भगवान शिव से। इसलिए सतयुग, त्रेता और द्वापर का समावेश कलयुग में कुबेरेश्वर धाम पर कर दिया, जिससे सारे शिव भक्त मुरली मनोहर मंदिर का जब दर्शन करने आए तो उनको सतयुग, त्रेता और द्वापर का दर्शन कलयुग में जब एक जगह पर, एक ही मंदिर में होगा तो उनकी जिंदगी सार्थक हो जाए, उनकी जिंदगी का सारा दुख मिट जाए। अब विवेक जी, बात यहां अड़ी कि यज्ञ चालू हुआ, और एक बुजुर्ग मां, पति नहीं था, प्राण छोड़ चुका था, बुजुर्ग, मध्य प्रदेश के ही रतलाम की आई। उसने देखा यहां कोई यज्ञ चल रहा है, अनुष्ठान चल रहा है। उसने कहा, क्या मैं बैठ जाऊं अनुष्ठान में? पर मैं विधवा हूं, विधव्य हूं,
अब उसकी बात सुनकर हमको पहले तो बहुत ऐसा लगा कि उसने कहा कि मैं विधवा हूं, पर तुमरुका जी ने चंचुला देवी का पति प्रेत योनि में पड़ गया। चंचुला देवी का पति प्रेत योनि में चले गया। चंचुला देवी वेधव्य हो गई, विधवा हो गई। और वेधव्य होने के बाद चंचुला देवी मां जगत जननी जगदम्बा अंबा पार्वती के सामने जब पहुंची, उनकी सहेली बन गई। अब जरा विचार करिएगा, अपनी बुद्धि में लीजिएगा, विवेक में लीजिएगा। चंचुला देवी वेधव्य है। चंचुला देवी जिसका पति मर चुका है, प्रेत योनि में जा चुका है, वो चंचुला वेधव्य है, विधवा है। और पार्वती जी की सहेली बन जाती है। कैलाश पर जाकर मां पार्वती जी की सखी बन जाती है। बुद्धि में आया। चंचुला देवी, आज शायद ये कथा बहुत सारे लोगों को पेट दर्द करा दे। आज की ये कथा ना जाने कितने लोगों को काली मिर्च लगा सकती है। चंचुला देवी प्राण त्यागने के, चंचुला देवी प्राण त्याग कर भगवान शिव के धाम में मां जगत जननी जगदम्बा अंबा पार्वती जी की सहेली बन जाती है। पार्वती जी के सामने चंचुला देवी हाथ जोड़कर खड़ी थी कि मेरा पति मर चुका है, मैं विधवा हूं, मैं वेधव्य हूं। इतने में स्वयं पार्वती जी ने जो शब्द कहा, शायद संपूर्ण पृथ्वी पर इस शब्द का स्मरण होना चाहिए। पार्वती जी ने कहा, चंचुला तू कहती है कि मेरा पति मर गया, मैं विधवा हो गई, मैं वेधव्य हो गई। पार्वती जी कहती हैं, सुन चंचुला, अमरनाथ की गुफा में भगवान शंकर ने जब मुझे अमर कथा सुनाई थी, उस अमर कथा में एक अमर कथा ये भी थी कि क्या कोई स्त्री विधवा होती है? क्या कोई स्त्री विधवा होती है? अमरनाथ की गुफा में जब भगवान शंकर से मैंने अमर कथा सुनी थी, तब उस अमर कथा में भगवान शंकर ने कहा था, पार्वती, जो संसार में पुरुष होता है, जिसके साथ में स्त्री का विवाह होता है, वो पुरुष के मरने के बाद स्त्री को लगता है कि मैं विधवा हो गई, पर सत्य मायने में ये संबंध तो संसार का है। पार्वती, एक संबंध जब नारी या कोई पुरुष, कोई बेटी, कोई बेटा पृथ्वी पर जन्म लेता है, परमात्मा उसको पृथ्वी पर भेजता है, तब एक संबंध उसका परमात्मा से जुड़ जाता है। और वो उस प्राणपति परमेश्वर की, परमात्मा की, जिसको कहते हैं पशुपति नाथ, जिसको कहते हैं द्वारिका नाथ, जिसको कहते हैं जगन्नाथ, जिसको कहते हैं केदारनाथ, जिसको कहते हैं अमरनाथ, वो नाथ की, वो पति की पत्नी बनकर वो पहले से ही जन्म ले चुकी थी। इसलिए वो विधवा नहीं, वो सौभाग्यवती ही कहलाए। उसकी वेधव्यता। कई माताएं कहती हैं कि गुरुजी, हम क्या शिव जी का, शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं? हम क्या जल चढ़ा सकते हैं? हम क्या पशुपति व्रत कर सकते हैं? हम क्या भगवान की साधना कर सकते हैं? हमने पूछा क्यों? पति नहीं तो शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। ये जो संबंध जुड़ा मृत्यु लोक में आने के बाद, तुम किसी की पत्नी बनी, वो कोई तुम्हारा पति बना, ये संबंध तो संसार का है। पर ये आत्मा, गीता में कहते हैं भगवान, इस आत्मा को ना शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना जल गीला कर सकता है, ना वायु सुखा सकती है। ये आत्मा जो अजर अमर है, उस अमरनाथ की गुफा में शिव कहते हैं, इस आत्मा का विवाह तो परमात्मा के साथ कब का हो गया और ये अजर अमर हो चुकी है। अब ये यहाँ के रीति से भले कुछ भी हो सकता है, पर वहां की रीति से तो ये सौभाग्यवती है। रीति से आओ मेरी सखियों, मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे
मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना। फिर संवाद आगे आया, संसार में एक व्रत ऐसा होता है जो मरने तक नहीं छूटता, मृत्यु की सैया तक नहीं छूटता, वो व्रत केवल एक ही होता। बताओ सब लोग बताओ कौन सा व्रत है वो? अब इधर होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम है, पर हमारे उधर उस व्रत की प्रधानता है जिसको कहते हैं हरतालिका तीज। बोलो बोलो बोलो, इधर होता है क्या? जम के तो बोलो, होता है हरतालिका तीज। एक व्रत ऐसा है, कुंवारी हो तो भी व्रत कर सकती हो, लड़की हो तो भी व्रत कर सकती हो, शादी हो गई तो भी व्रत कर सकती हो, किसी भी अवस्था में हो व्रत कर सकती हो, किसी भी अवस्था में हो व्रत कर सकती हो। वो व्रत अंतिम सांस तक चलता है। अब किसी ने पूछा कि कई बार पति चले जाता है, कई बार पत्नी चली जाती है, तो ये व्रत हरतालिका तीज का व्रत, कोई बुजुर्ग हो गई 70 साल की 72 साल की, उसका पति नहीं है और वो भी व्रत कर रही है, अब जरा विचार करिए, वो भी पूजन कर रही है, तो सारे जितने व्रत हैं उसमें तो कहा गया कि भाई ऐसे ऐसे व्रत करो, पर इस व्रत में तो वो जैसी है वैसी ही व्रत करेगा। क्यों? क्योंकि हरतालिका तीज का व्रत केवल व्रत नहीं होता, हरतालिका तीज का व्रत अमरनाथ की कथा से जुड़ा हुआ है। ये आत्मा और परमात्मा का व्रत है। ये आत्मा का विवाह जो शिवजी के साथ में एक बार पहला हरतालिका तीज का व्रत होता है, तब यह आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है और उसको मालूम होता है कि मेरा पति जो साथ में रह रहा है तो संसार का है, पर सही पति तो वो प्राणपति परमेश्वर मेरा महादेव ही है। अब किसी ने कहा कि गुरुजी चंचूला देवी का चरित्र, बहुत सावधानी से सुनना कथा को, चंचूला देवी का चरित्र। चंचूला का पति क्या बना मरने के बाद? जम के बोलो, प्रेत। चंचूला कौन बनी मरने के बाद? पार्वती जी की सहेली। अब अगर पति प्रेत बना था तो इसको भी तो भूतनी बनना था। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अगर पति प्रेत बना था तो इसको भी प्रेत नहीं बनना था, क्योंकि हमने तो लोगों के मुख से सुना है, कई लोग बोलते हैं कि पति